अल्पसंख्यक समाज का कांग्रेस भवन में बड़ा मेलावा आयोजित किया गया था। इस मेलावे को संबोधित करते हुए आसिफ इकबाल इन्होंने क्या कहा, देखिए। नमस्कार मौजूद सामीन, आज शहर शोलापुर कांग्रेस कमेटी के इस ऐतिहासिक हॉल में हम शहर शोलापुर कांग्रेस कमेटी की तरफ से अल्पसंख्यकों की तरफ से इज्जतमाब वजाहत मिर्जा साहब, डॉक्टर वजाहत मिर्जा साहब का इस्तकबाल करते हैं, खैर मकदम करते हैं। वेलकम, सुस्वागतम, खुशामदीद। मैं चाहूँगा कि आप जोरदार तालियों से एक बार डॉक्टर साहब की मौजूदगी में अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाएं। डॉक्टर वजाहत मिर्जा साहब पूरे महाराष्ट्र में, जो महाराष्ट्र के अलग अलग खिते हैं, कोंकण है, विदर्भ है, वेस्टर्न महाराष्ट्र है, मराठवाड़ा है, इन तमाम खितों में विदर्भ का जो इलाका है बहुत पिछड़ा हुआ माना जाता है। लेकिन वजाहत मिर्जा साहब के जो वालिद थे अतहर मिर्जा साहब महाराष्ट्र की एक ऐसी शख्सियत थे जिसने सियासत का सही तालीमी फायदा उठाया अपनी कौम के लिए और पिछड़े हुए लोगों के लिए। पूरे मुल्क में आजादी के बाद से जो कांग्रेस पार्टी की एक लहर थी, कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह से इस मुल्क को बनाया, संवारा, निखारा। डॉक्टर गुलाम नबी आजाद का ताल्लुक कश्मीर से था, लेकिन वो इंतखाब जीत कर आते थे अकोला से, विदर्भ से। कई मरतबा जो गुलाम नबी आजाद ने विदर्भ से एमपी का इलेक्शन जीता, उन्हें जिताने में जो है डॉक्टर वजाहत मिर्जा साहब के वालिद मोहतरम अतहर मिर्जा साहब का बहुत अहम रोल है। गुलाम नबी आजाद साहब तो दिल्ली में रहते थे, लेकिन पूरे विदर्भ की सियासत में आपके वालिद साहब की बहुत पकड़ मजबूत थी। गुलाम नबी आजाद के नाम से पूरे विदर्भ में, अगर आप हमारे शहर में देखें तो सोशल पांडल वगैरह इदारे सिर्फ शहर तक महदूद है, लेकिन इनकी दूरंदेशी देखिए। गुलाम नबी आजाद के नाम से विदर्भ के हर जिले में कॉलेज है, स्कूल है, बीएड है, टेक्निकल कोर्सेज है। बल्कि आपकी जो एजुकेशन सोसाइटी है उसका नाम भी बहुत प्यारा नाम है, मागास वर्गीय एजुकेशन सोसाइटी, जो आपके वालिद साहब ने बनाई है। और उसके जरिए जीएन आजाद के नाम से तालीमी इदारों का एक जाल आपने फैलाया, जिससे आज तक आपके तालीमी इदारे को मिनी जिला परिषद कहा जाता है। पुसद में, युवक महल में या पूरे विदर्भ में मिनी जिला परिषद यानी छोटी जिला परिषद कहा जाता है। हमारे हसीब भाई कह रहे हैं कि गुलाम नबी आजाद अभी पार्टी में नहीं है। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कांग्रेस ने जिनको बनाया, लेकिन जैसे जैसे लोगों की विल पावर कमजोर होती गई और जो कांग्रेस में रहकर जिन्होंने काली करतूतें की, वो जो है खौफ के तहत चले गए। उसमें उम्र के आखिरी पड़ाव में गुलाम नबी आजाद भी चले गए। तो खैर, यहाँ पर गुलाम नबी आजाद से हमारा कुछ लेना देना नहीं है। कई गुलाम नबी आजाद और आएंगे, बनेंगे और कांग्रेस पार्टी मजबूत होती रहेगी। अभी वक्फ बोर्ड के चेयरमैन आपने बहुत से देखे, माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन आपने बहुत से देखे, आपने प्रदेश अध्यक्ष बहुत से देखे, विधान परिषद सदस्य बहुत से देखे, लेकिन डॉक्टर वजाहत मिर्जा साहब की खास बात यह है कि आप मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली यानी विधान परिषद के सदस्य हैं, वक्फ बोर्ड के चेयरमैन हैं और महाराष्ट्र कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष हैं अल्पसंख्यक विभाग के। 3 अहम जिम्मेदारियों के साथ साथ विदर्भ की बहुत सारी यूनिवर्सिटीज पर भी आपका इंतखाब हो चुका है। आपके वालिद मोहतरम के नाम से जो इदारा चलता है उसके जरिए गरीबों की तालीमी मदद की जाती है, बल्कि मेडिकल कॉलेज का भी आपका ख्वाब है। आज जब से आपने ओहदा संभाला है तब से मुसलसल पूरे महाराष्ट्र का दौरा कर रहे हैं। हम चाहेंगे मिर्जा साहब, एक खास बात, आपने आज जितनी भी मीटिंगें वगैरह ली, यहाँ पर कांग्रेस गवर्नमेंट के वक्त 2 अहम प्रोजेक्ट माइनॉरिटीज के लिए आए थे, जो हमारे शिंदे साहब और परिणीति ताई की कोशिशों का नतीजा है। एक उर्दू घर जो बनकर तैयार है, जिसका बजट पहले 5 करोड़ था, लेकिन बाद में रिवाइज होकर तकरीबन 10 करोड़ के आगे चला गया, जिसका इफ्तिताह बाकी है। परिणीति ताई की कोशिशों से ही शोलापुर के मुसलमानों को भी ये बात बहुत कम मालूम है कि तकरीबन 60 करोड़ रुपए खर्च करके माइनॉरिटीज की लड़कियों के लिए हॉस्टल बनाया गया है और ये हॉस्टल बनकर तैयार है पॉलिटेक्निक में। लेकिन जिस तरह से मुस्लिम बच्चियों को, जिसमें माइनॉरिटीज में सभी आते हैं, जैन आते हैं, बौद्ध आते हैं, क्रिश्चियन आते हैं, उसमें गवर्नमेंट के जीआर के मुताबिक 70% मुस्लिम लड़कियों को जगह वहां पर मिलनी चाहिए, लेकिन वो हॉस्टल ऐसी जगह बनाया गया है वहां पे आजू बाजू कोई है नहीं।
तो आपसे खुसूसी तौर पे गुजारिश है कि पॉलिटेक्निक को बहुत सारे गेट हैं, एक गेट जो है खास तौर पे हॉस्टल के लिए मुख्तस किया जाए। एक गेट खास तौर पे तकरीबन गवर्नमेंट के 60 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं, 4 फ्लोर की इमारत है, बाकायदा उसका स्टाफ है, लेकिन देहात की बच्चियां वहां पर नहीं रहती। तो आपसे खुसूसी तौर पे गुजारिश है कि आप जो है अपने ओएसडी के जरिए, आपके डिपार्टमेंट के जरिए इसका खुसूसी तौर पे फॉलोअप लें। अगर एक रोड पद्मशाली चौक का जो रोड ऊपर जाता है कर्निक नगर, वो रोड सीधा जो है हॉस्टल के पास जाता है, अगर वो रोड खास तौर पे वहाँ एक बड़ा बोर्ड लगाया जाए और हॉस्टल के लिए मुख्तस किया जाए तो देहात के गरीब माँ बाप अपनी बच्चियों को बेखौफ होकर वहाँ पर रख सकते हैं। तो वजाहत मिर्जा साहब का बहुत तवील तारुफ है, बस ये आपके पास जो अहम जिम्मेदारियाँ हैं, हम चाहेंगे कि शोलापुर के जितने भी माइनॉरिटीज़ के मसाइल हैं, खास तौर पे माइनॉरिटीज़ के मसाइल क्या होते हैं, कब्रिस्तान की दीवार का मसला होता है, ओबीसी सर्टिफिकेट का मसला होता है, बच्चों की स्कॉलरशिप का मसला होता है, या जो हमारे छोटे मोटे जो स्कूल है, तालीमी इदारे हैं, वहाँ पर एप्रोल का मसला होता है, संच मान्यता का मसला होता है, बिल्डिंग फंड का मसला होता है। ये मसले मसाइल लेकर जब हम मंत्रालय जाएं तो वहाँ पर हमें जो भी परेशानियाँ होती हो वो परेशानियाँ आपके कार्यकाल में न हो, आपका खुसूसी ताउन जो है जिले के लिए रहे, क्योंकि वेस्टर्न महाराष्ट्र में पूना, सांगली, सातारा, कोल्हापुर में शोलापुर एक मुस्लिम डोमिनेटेड आबादी का इलाका है। पूरे डिस्ट्रिक्ट का हम अगर कैलकुलेशन करें तो तकरीबन 5 लाख से ज्यादा मुसलमान यहाँ पर बसते हैं। तो इनके अपने मसाइल हैं, इनके मसाइल पर आपकी खुसूसी तवज्जो रहे, उसके लिए आप हल करने के लिए कोशिश करें। और हम सब की दुआ है कि आज आपने पूरा दिन, कल रात से लेकर आज तक का दिन आपने दिया, आज आपके पास प्रदेश की जिम्मेदारी है, वक्फ बोर्ड की जिम्मेदारी है, आप विधान परिषद के एमएलसी हैं। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको और आगे ले जाए, आप महाराष्ट्र के साथ साथ जो है मरकजी हुकूमत से भी काम करें और बड़ा होना मिले और बड़ी सेहत तंदुरुस्ती आपको मिले। फिर एक बार